नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पुनः दोबारा से एक बार फिर से दृष्टि करंट अफेयर की बुक को लेकर। इससे पहले हमने दृष्टि करंट अफेयर की बुक को कवर करा दिया। एक बार हम पुनः दोबारा से उन प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम समुद्र मंथन मानेंगे इस बुक को, और समुद्र मंथन से हमने एक अमृत निकाला है। अमृत कर तो हमने वो प्रश्न निकाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को आप अच्छे से रट कर जाएं। आप 30 में 30 और 35 में 35 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। जैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे 30 से 35 के बीच आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्लास उन सभी साथियों के लिए जो 14 मई को पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं। आइए मित्रों, आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह डाल दिया गया है। पहला प्रश्न आप सभी के बीच। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो साथी हमारे पहली बार चैनल पर हैं वो सभी दोस्त इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो का आपको लिंक मिलता रहे। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, एक एक प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ेंगे कि किसे केरल के कक्का टिक्की पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नाम है सुभाष चंद्रन को। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो देश का नाम हो जाएगा भारत देश को। तीसरा प्रश्न आपके सामने कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, फिजी देश में। अभी हाल ही में फिजी देश में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, तो उसी कार्यक्रम में गए थे एस जयशंकर जी, और उसी समय इसका अनावरण किया है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, पुणे में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये चिली और भारत के बीच हुए हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के नंबर से फुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया है। तो ये दोस्तों राज्य हो जाएगा गुजरात। ये सारे प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसका पीडीएफ आपको शाम तक टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो एक बार आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गॉर्जियन शुरू किया गया। तो ये भारत और जापान के बीच था। अगला प्रश्न है कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूबर के नए सीईओ बने हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ बने नील मोहन, और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है कि AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। तो BPRD के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है कि किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है। तो ये एम्स ऋषिकेश के द्वारा, ठीक है, क्योंकि ऋषिकेश पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर वाहनों से दवा पहुंचाने में समस्या होती है। तो अब ये लोग ड्रोन के माध्यम से वहाँ पर तपेदिक की दवा पहुँचाएंगे। अगला प्रश्न है OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो जापान। अगला प्रश्न है कि पंजाब पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू किया गया है। यानी आपसे पूछ सकता है कि पहला झींगा मेला कहाँ पर शुरू किया गया। तो दोस्तों पंजाब में किया गया है। इसी बीच आगे आप बढ़ेंगे तो देश के पहले, यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका, देश ने पंजाब के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटाया है। तो ये दोस्त आपका देश हो जाएगा कतर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि पंजाब सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो नाम याद रखेंगे MV सुचेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का कानून पारित किया है। तो मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला देश पहला बना है स्पेन। अगला प्रश्न आपके सामने हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। तो 6.2% की। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो डेनमार्क यहाँ पर नंबर 1 पर रहा है, और भारत की रैंक यहाँ पर 65वें नंबर पर रही है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी योजना इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला प्रश्न है UDI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये चैटबॉट हो जाएगा आधार मित्र। इसी बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बना है। तो हो जाएगा HDFC बैंक, ठीक। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन
उत्तर प्रदेश में किया है। आपसे पूछ सकता है कि इफ़को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे और भी प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया, तो यह हो जाएगा आपका भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा बना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति, और इसके जो ग्रह हो गए हैं वो भी बढ़कर 92 हो गए, यानी 92 अर्थात 92 ग्रह हो गए इसके अब। अगला प्रश्न है कि दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा है, भारत, और राज्य में अगर पूछता है तो राजस्थान दूध उत्पादन में नंबर 1 पर हो गया है। ठीक है, राज्यों में भारत का। तो ये दोनों प्रश्न अपडेट हैं कि वर्ल्ड में तो भारत नंबर 1 पर और राज्यों में राजस्थान। अगला प्रश्न है कि कहाँ पे मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया, तो दोस्तों याद रखेंगे न्यू दिल्ली में किया गया है मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता, तो राखी कपूर ने जीता है। अगला प्रश्न है, कैनरा बैंक का एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो के सत्यनारायण राजू को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। चलिए थोड़ा और अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर आप और देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यह कह रहा है कि म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो म्यांमार और रूस ने। अगला प्रश्न है, किसे दुनिया की सबसे प्रशिक्षित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये दोस्तों आपके TCS हो जाएगी। इसी बीच अगला प्रश्न है कि किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है, तो देश हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये दोस्तों आपके दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ग्लास ग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है, तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है। अगला प्रश्न है, किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों नताशा को किया गया है। अगला प्रश्न है, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बना है, तो मोवी की क्विक बना है, MOVI मोवी के क्विक। इसी बीच बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, तो आप याद रखेंगे पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत तमिलनाडु में की गई है। अगला प्रश्न है, अर्बन 20 सिटी शेरपा की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे अहमदाबाद में की गई थी। अर्बन 20 की जो G20 की बैठक हो रही है उसी में से शामिल है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, तो ये दोस्तों देश हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं, दोस्तों याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था, तो दोस्तों ये भारत ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है, तो अदिति अशोक ने जीता है ये। अगला प्रश्न है, मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि प्रदान की है, तो PK जोरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत 10वें स्थान पर एवं शीर्ष पर जनवरी रहा है, तो आपसे ये पूछ सकता है। इसी बीच अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रश्न कह रहा है, थोड़ा प्रश्न को नीचे दिखाते हैं, 1 मिनट। हाँ, किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की, तो ये देश हो जाएगा आपका जर्मनी। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है, तो ये देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किए हैं, तो ये आपके टाटा समूह ने। ठीक है, जो वुमेन महिला IPL हुआ है उसकी बात हो रही है हम पर। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न आप सभी के बीच है। प्रश्न कह रहा है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। अगला प्रश्न है कि 2023 का ज्ञानपन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आप नाम याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर, V मधुसूदन नायर को। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है, तो हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों नाम याद रखेंगे राजीव रघुवर को। यहाँ पर थोड़ा चलिए पूरा नाम दिखाते हैं, राजीव रघुवंशी को। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है, तो बताएंगे कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो याद रखें दोस्तों ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन उड़ीसा वाला टिक करेंगे।
अगला प्रश्न है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? तो सिएटल। ठीक है, जातिगत भेदभाव। इसी बीच बढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तरफ। किसने नरेंद्र मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक की जो विमोचन वो किया है? तो जेपी नड्डा ने किया है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो अशफाक खान को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में साझा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और सेशेल्स ने। अगला प्रश्न है किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया? ये था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। इसी बीच मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो याद रखें दोस्तों, देशमुख स्टेशन रखा गया है। ठीक है, चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के अजय बंगा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। अगला प्रश्न है किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे किसने 2023 का माइक्रोनी पुरस्कार जीता है? तो ये हरि बालकृष्ण ने जीता है। अगला प्रश्न इसी में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये दोस्तों हैदराबाद में हुआ है। इसी बीच अगला प्रश्न आपके सामने कि महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये शबनम इस्माइल बनी थी, ये दक्षिण अफ्रीका की थी। अगला प्रश्न है कि कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल बेस्ट MGOV पुरस्कार किसे दिया है? तो ये दोस्तों मिस्र को दिया गया है। अगला प्रश्न है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है, और दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे प्रधानमंत्री ने कहाँ पर आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में किया है, दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली AC डबल डेक्कन इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ चलाई गई है? तो ये दोस्तों आपकी मुंबई में चलाई गई है। अगला प्रश्न है किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? स्मृति मंधाना ने। अगला प्रश्न है कि 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो रायाना बरनावी। अगला प्रश्न है कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां जो संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों कोलकाता में आयोजित किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं दोस्तों। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब सभी साथी कर देंगे, जिससे किसी प्रकार की वीडियो और PDF आपको हमारे फ्री चैनल पर मिलती रहे। अगला प्रश्न है डैरेन एरियस को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो मोल्डोवा को। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर फहर नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हो जाएगा आपका दोस्तों पुणे शहर। अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया ने किस देश की एयर बस में 250 विमान हासिल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है पहली फ्रोजन लैंक मैराथन की मेजबानी किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कैबिनेट ने PM फ्री योजना लागू करने का फैसला लिया है? तो PM फ्री जो योजना लागू की जा रही है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में की जाएगी। अगला प्रश्न है UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो दोस्तों हरियाणा की पुलिस को। अगला प्रश्न है कि इक्वेटोरियम गिनी में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की दृष्टि से हुई इक्वेटोरियम गिनी, ठीक है, तो पूछा इक्वेटोरियम गिनी की बात हो रही है ये। अगला प्रश्न है कि पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों याद रखिए बेंगलुरु में की गई थी। अगला प्रश्न है कैबिनेट ने कहाँ पर सीकू-ला टनल के निर्माण को मंजूरी दी? तो ये दोस्तों आपके लद्दाख में है। अगला प्रश्न है T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न है किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती? तो दोस्तों अर्शदीप तथा प्रियंका गोस्वामी ने जीती। अगला प्रश्न है भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तर्कस, याद रखेंगे तर्कस का 6ठा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों चेन्नई में हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो मुंबई बना है। किस राज्य में समंता कुंभ का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों आपके तेलंगाना में हुआ है। आगे बढ़ेंगे कुछ और प्रश्नों की तरफ, ताकि आप देखेंगे
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान है? तो 6.5%। अगला प्रश्न है, प्रजनेश गुणेश्वर ने कहाँ पर ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो ये दोस्तों इन्होंने कुवैत में जीता है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों विशाखापट्टनम को किया है। अगला प्रश्न है, अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण करने का फैसला लिया है? तो ये दोस्तों इजराइल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैनुएला रोकावेटो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो इक्वेटोरियम की हुई हैं। अगला प्रश्न है, मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मंदसौर में किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एम सुब्बा रायुड्ड को किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आइए बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से हुआ है। अगला प्रश्न है, किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की? तो दोस्तों मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखें दोस्तों ये देवलाली नासिक में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा और एथेनॉल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर भी है। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना राजदूत नियुक्त किया है या दूतावास खोला है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा गोवा राज्य। आइए बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि जागरेज ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन फहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में किस देश में शामिल होने का स्वागत किया है? तो कांगो का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि एल्यूमिनियम द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये दोस्तों आपकी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा की है? तो रहेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो सतत नामक पहल शुरू की है? तो दोस्तों सिक्किम राज्य ने। आइए बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टों की तरफ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सभी दोस्तों से बार बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि मोटिवेट हों और इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। अगला प्रश्न है, शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दोस्तों आपके बांग्लादेश के बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत और कजाकिस्तान के प्रशिक्षण अभ्यास दस्त लिंक कहाँ शुरू किया गया? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में किया गया। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों वेन स्टोक बने हैं। अगला प्रश्न है, किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो VVR सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? तो नाम हो जाएगा रुचिका को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने, यहाँ पर देखेंगे, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने, एक मिनट, एक सेकंड आप वेट करेंगे। हाँ चलिए बढ़ते हैं। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिकल पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है? तो ये कार्तिक सुब्रमण्यम ने। अगला प्रश्न है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों के जयपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ है? तो दोस्तों गुजरात के थे। अगला प्रश्न है, ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो नागालैंड के। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। तो ये दोस्तों कुछ फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें जिसका लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह ऐड कर दिया है। यहाँ पर बिना स्पेस के एग्जाम टॉप ऑफिशियल नाम से सर्च करेंगे तब भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को पूरा देखने के लिए कैसा लगा वीडियो कमेंट कर जो बताएं।